हेलो। अब साउंड जा रही है आप सभी को? एक मिनट रुकिएगा, चेक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा साउंड जा रही है ना? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब ये 32 से हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ 32 यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सीपीयू का विस्तृत रूप है। यानी कि सीपीयू का विस्तृत रूप है क्या, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट। डी में है यानी कि ऊपर का सभी, और ई में है इनमें से कोई नहीं। यानी कि सीपीयू का विस्तृत रूप का मतलब है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका आंसर आप सभी को देना है। जल्द से जल्द आप सभी क्या कीजिए, आंसर को दीजिए। ओके ओके ओके। तो चलिए क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। देखिए इसे सीपीयू का, यहाँ पे लिखा होगा सीपीयू का विस्तृत रूप का मतलब होता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेकंड है हमारे यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पे थर्ड है हमारा कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, और डी में है यहाँ उपयुक्त सभी। यानी कि उपयुक्त सभी का मतलब ऊपर का ये तीनों सही, ये तीनों बने है ना। उसके बाद ई में है लिखा हुआ कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर होगा, जितने लोग 32 का जितने लोग आंसर बी दिए हैं वो आंसर सही है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का जितने लोग आंसर बी दिए हैं उन लोगों का आंसर सही है। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। ओनली फॉर आप सभी को किस क्वेश्चन का, कितने नंबर क्वेश्चन का और कितना, ये कौन सा ए बी सी डी या ई कौन सा आंसर सही है, बस ये आपको मेंशन करना है, ठीक है। और उस एक्स्ट्रा आप सभी को कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों का, एक मिनट इसको हम क्या करते हैं, नीचे ला लेते हैं ना, एक पेज में ला लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर, ए में लिखा हुआ है कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, या आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, या पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए सही उत्तर में कूद के चयन कीजिए, है ना। लिखा हुआ है कि एक और दो, यानी कि एक और दो सही, यानी कि ए और बी सही है, या एक दो तीन यानी कि ए बी सी सही है, या एक दो और चार यानी कि ए बी और डी। और यहाँ पे लिखा हुआ कि ये सभी चारों, यानी कि ये ए बी सी डी ये चारों सही है, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आवाज बहुत स्लो स्लो जा रही है क्या आप सभी को? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आंकड़ों के, यानी कि आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, या आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, या पूर्ण गोपनीयता यानी कि टोटल गोपनीयता यानी कि बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। इसमें से कह रहा है कि एक या दो सही है, या एक दो तीन सही है, या एक दो चार सही है, या सभी ए बी सी डी सभी सही है। यानी कि यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ना, ए, और यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा ए बी, ए कोमा बी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सी।
और यहाँ पे हो जाएगा फिर A, B, और यहाँ पे हो जाएगा आपका D, है ना। यानी कि ये कह रहा है कि इसमें A और B सही है, कि ABC सही है, कि AB और D सही है, या ABCD सभी सही है, यानी कि सभी चारों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर 10 सेकेंड आप सभी को दिया जा रहा है। 10 सेकेंड में आप सभी को आंसर देना है कि 33 का आंसर क्या होगा। 33 का आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द आप सभी क्या कीजिए, आंसर दीजिए 33 का। अभी भी साउंड नहीं जा रही है क्या? अगर साउंड जाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। साउंड अगर नहीं जा रही है, अब एक बार चेक करके देखिए कि अब साउंड जा रही है नहीं जा रही है। अच्छा से चेक कर लीजिएगा कि हाँ वॉइस जा रही है क्लियर या नहीं जा रही है। देखिए यार 33 का हम आंसर दे देते हैं, ठीक है। 33 में आप लोग कंफ्यूज है, 33 का हम आंसर दे देते हैं। देखिए 33 में यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी होगा, यानी कि यहाँ की 1 2 3 4 है ना, यानी कि सभी चारों, है ना। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी चारों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा 34 में क्या लिखा हुआ है। 34 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था के किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, यानी किसी किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होती है क्या। लिखा हुआ है कि उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की, है ना। ये चारों का ऑप्शन है। लिखा हुआ है कि किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, ये में लिखा हुआ है कि उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की। बी अब सेकेंड ऑप्शन में है आपका यहाँ पे संबंधित वित्तीय संसाधनों की। ऑप्शन 3 में है जनशक्ति के प्रशिक्षण की। ऑप्शन 4 में है एक अत्याधुनिक संरचना की। लिखा हुआ है यहाँ पे कि नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी कि ये इसमें लिख रहा है कि 1 या 2 सही है, या 2 और 3 सही है, या 1 2 4 सही है, या सभी सही है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए इसमें इस हमको पता है ये क्वेश्चन आप सभी अभी इसको टच नहीं किए क्वेश्चन को, ये पहली बार आपके सामने ये क्वेश्चन आ रही है। लेकिन आपको इसमें जो समझ में आ रहा है ना उसको आंसर देना है, ठीक है। अपने समझ से क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। 34 का आंसर आपको अपने समझ से देना है। चलिए हम इसे हम क्लियर करते हैं, ठीक है। 34 का आपका 4 सही होगा, ठीक है। इसका भी सेम, इसका भी चारों सही होगा, ठीक है। इसका डी। देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आप सभी को जो समझ में आएगा ना उसको आंसर देना है अपने से समझ से, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, लेकिन परंतु सोचना नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है 35 यानी 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU के तात्पर्य है, यानी कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU एक तात्पर्य है। यहाँ पे एक हुआ, ये उल्टा हो गया हुआ है ना, एक या एलयू के तात्पर्य है, एलयू के तात्पर्य है क्या। लिखा हुआ है कि एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्गोरिथम एल्गो एल्जेब्रिक लोकल यूनिट, या अरिथमेटिक लोकल यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि इसमें कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का क्या तात्पर्य है, यानी एलयू का फुल फॉर्म क्या होगा। एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट होगा, कि एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, या अल्जेब्रिक लोकल यूनिट होगा,
या अरिथमेटिक लोकल यूनिट होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। 35 का आंसर, 35 का आंसर आप सभी जल्द से जल्द दीजिए 35 का। देखिए इसका होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 36 में कि कंपेयर है, यानी कि कंपेयर क्या है। कंपेयर क्या है, तो लिखा हुआ कि एएलयू का एरिथमेटिक कार्य है, यानी कि अरिथमेटिक फंक्शन है, या एएलयू का लॉजिकल लॉजिकल का कंपेयर है, या एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य है, या ये सभी है, या इनमें से कोई नहीं है। यानी कि कंपेयर क्या है, क्या है कंपेयर क्या है, तो कंपेयर क्या है, तो ऑप्शन में लिखा है कि एएलयू का अरिथमेटिक कार्य है, या एएलयू का लॉजिकल कार्य है, या एएलयू का इनपुट आउटपुट कार्य है, या ये सब, यानी कि ये तीनों है, या इनमें से कोई नहीं है। 36 का आंसर देना है आप सभी को, जल्द से जल्द आंसर दीजिए 36 का। 36 का आंसर देना है आप सभी को, 36 नंबर क्वेश्चन का। अभी तक 36 का कोई आंसर नहीं आया है, अभी तक 36 का कोई आंसर नहीं आया है। इसमें आपको सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। तो इसका हम आंसर दे देते हैं। 36 का है ना, 36 का आपका होगा ए होगा, ठीक है। जितने लोग एक आंसर दिए हैं उनका सही होगा। देखिए कंपेयर जो है एक एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है, यानी कि अर्थमेटिक एएलयू का क्या है, अर्थमेटिक कार्य है कंपेयर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ 37 में है हमारा, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है, यानी कंप्यूटर का कार्य करने का क्या सिद्धांत है, यानी कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर वर्क करता है। जितने लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे, वीडियो देख के नोट्स तैयार किए होंगे, उन लोगों के पास इसका आंसर होगा, अगर सही ढंग से समझे होंगे तो, क्योंकि ये सभी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आपको समझाया गया है। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, यानी कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि काम करता है। इनपुट सिद्धांत पर, कि आउटपुट सिद्धांत पर, कि प्रोसेस पर, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। यानी कंप्यूटर ये पांचों में से किसके सिद्धांत पर काम करता है, इनपुट के सिद्धांत पर, आउटपुट के सिद्धांत पे, प्रोसेस के सिद्धांत पे, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्द से जल्द, 37 का आंसर देना है आप सभी को। कोई इशू नहीं है, पहली बार क्लास में आए हैं तो कोई इशू नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको आंसर देना है, ठीक है। जो लोग पहली पहली बार क्लास में आए हैं, कोई इशू ऐसा नहीं है कि आप पहली बार आए हैं तो आप नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। देखिए इसका आंसर होगा, जल्दी दीजिए, 10 सेकेंड आप सभी के पास है, 10 सेकेंड, मात्र 10 सेकेंड है। आप सभी जल्दी जल्दी क्या कीजिए, आंसर दीजिए इसका। 37 का क्या होगा, ए बी सी डी ई।
पांचों में से कौन सा होगा? देखिए हम इसका आंसर दे देते हैं, ठीक है। 37 का जितने स्टूडेंट सी दिए हैं आंसर, वो सभी सही है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस के सिद्धांत पे कार्य करता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब लैपटॉप कंप्यूटर में कोई डाटा टाइप करते हैं कीबोर्ड से या माउस से क्लिक करते हैं, तो क्या करते हैं, ये प्रोसेस होता है सीपीयू में, और वो क्या करता है, आउटपुट के रूप में हमें क्या करता है, डिस्प्ले पर दिखाता है। तो इसलिए कंप्यूटर जो है ना, प्रोसेस के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीयू का मुख्य घटक है, यानी सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। 38 का 38 में लिखा हुआ है कि सीपीयू का मुख्य घटक है, सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी, इनमें से कोई नहीं। 38 का। चलिए 10 सेकंड है आप सभी पास, ओनली फॉर 10 सेकंड, जल्द से जल्द आंसर दीजिए। आप सभी को अपने से सोच समझ के आंसर देना है, ठीक है। आप सभी को अपना सोच समझ के आंसर देना है, जल्द से जल्द। 37 का लिखा हुआ है कि 37 में कि सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट होगा, मेमोरी होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा, ये सभी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? चलिए इसका हम आंसर देते हैं। 38 का 38 का जितने भी स्टूडेंट सी दिए हैं, 38 का जितने भी स्टूडेंट सी आंसर दिए हैं, वो गलत है। 38 का जितने भी स्टूडेंट सी आंसर दिए हैं, वो गलत है। और 38 का जितने भी स्टूडेंट डी आंसर दिए हैं, वो सही होगा, क्योंकि ये सभी कार्य करता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि सभी कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है कंप्यूटर। 39 में लिखा है कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, एल्गोरिथम, और इनमें से कोई नहीं। यानी कि कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं कि आउटपुट कहते हैं कि प्रोसेस कहते हैं कि एल्गोरिथम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? 39 का। चलिए 39 का आंसर अब देते हैं, ठीक है। 39 का जितने भी स्टूडेंट ए आंसर दिए हैं, वो सही होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ना, डेटा कंप्यूटर में जाने वाला डेटा क्या होता है? इनपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? यानी कि प्रोसेस डेटा को कहते हैं क्या? इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ये सभी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। यानी कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं? 40 नंबर क्वेश्चन।
जल्द से जल्द। देखिए यहाँ पे 40 का 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जितने लोग बी आंसर दिए हैं उन लोगों का सभी लोग का सही आंसर है, ठीक है। जितने लोग बी आंसर दिए हैं यानी कि प्रोसेस डाटा को कहते हैं आउटपुट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 41 में कि कंप्यूटर के सभी भागों के बीच असमंजस स्थापित करता है क्या? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एल्गोरिथम, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। यानी कंप्यूटर के सभी भागों के बीच असमंजस्य स्थापित करता है क्या? लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एल्गोरिथम लॉजिक यूनिट, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन का। चलिए इसका 41 का हम आंसर दे रहे हैं। 41 का जितने भी स्टूडेंट बी आंसर दिए हैं वो सभी सही होगा, ठीक है। 41 का जितने लोग बी आंसर दिए हैं उन लोगों का सभी लोगों का सही है, ठीक है। 42 में क्या है? 42 में लिखा है कि सीपीयू के कार्य है। सीपीयू का क्या कार्य है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग? लिखा हुआ कि इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। ऑप्शन डी में है ये सभी, ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। लिखा कि सीपीयू का क्या कार्य है? इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना है, या डेटा को तत्कालीन रूप से स्टोर करना है, या निर्देशों को पढ़ाना और आदेश देना है, या ये सभी है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए 42 का यहाँ पे आंसर होगा। 42 का जितने लोग 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी दिए हैं उन सभी लोगों का आंसर सही होगा। डेटा को तत्कालीन रूप से क्या करता है? स्टोर करता है, ठीक है। सीपीयू के कार्य है डेटा के तत्कालीन रूप से स्टोर करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है क्या? ए में हो गया मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन को याद ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 43 का आंसर दीजिए आप सभी जल्द से जल्द। 43 का आंसर सोच समझ के देना है। 43 का जो भी आंसर दे रहे हैं आप सोच समझ के देना है। फोर्टी थ्री का आंसर दीजिए आप सभी जल्द से जल्द। 10 सेकंड है आप सभी के पास। देखिए 43 का 43 नंबर क्वेश्चन का जितने भी लोग सी आंसर दिए हैं वो सही होगा। क्या होगा? सी। यानी कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? सीपीयू द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, कर रहा है इसमें कि कंप्यूटर के भाग जो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि कंप्यूटर के भाग को जोड़ घटाव कॉमा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है,
एल्गोरिथम एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा कमा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि इसके इस बेस पे जो लोग एक आंसर दिए वो सही होगा। यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट के आधार पर क्या होता है कि यहाँ पे जोड़ घटाव गुणा भाग का तुलनात्मक कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 45 नंबर में कि आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है, 45 नंबर क्वेश्चन है। तो ए में लिखा हुआ है कि वह जो प्रोसेसर यूज से ले, ऑप्शन बी में है वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, ऑप्शन सी में है वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, डी में है वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, या इनमें से कोई नहीं। क्लास 10 बजे तक होगी आप सभी का, क्लास 10 बजे तक, 9 से 10, 10 बजे तक क्लास होगी। टाइम को नहीं देखना है, 60 क्वेश्चन तक हम लोग को कंप्लीट करना है आज। 45 अभी चल रहा है। 45 में लिखा हुआ है कि आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है, इसमें से वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, यानी कि वह जो प्रोसेसर यूजर से लेता है उसे आउटपुट कहते हैं, या वो जो यूजर प्रोसेसर को देता है उसे आउटपुट कहते हैं, या वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले उसे आउटपुट कहते हैं, या वो जो प्रोसेसर यूजर को दे उसे आउटपुट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर फास्ट, जल्द से जल्द आप सभी आंसर दीजिए 45 का। 45 का आंसर, 45 का आंसर जल्दी, जल्द से जल्द दीजिए आप सभी। 10 सेकेंड है आप सभी के पास, जल्द से जल्द आंसर दीजिए, जल्द से जल्द। चलिए 45 का मैं आंसर देते हैं आप सभी को, ठीक है। जितने लोग 45 का आंसर डी दिए हैं ना, वो सभी सही है। जितने लोग आंसर डी दिए हैं 45 का, वो क्या होगा, सही होगा। एक बार आप सभी को आंसर देना है ना, बार बार, 2 बार 3 बार नहीं देना है, एक बार आप सभी को आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कि डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। क्या लिखा हुआ है कि डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है क्या, डाटा, मेमोरी, मेमोरी, या आउटपुट, या इनपुट। यानी कि डाटा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, या मेमोरी कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, या आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, या इनपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया प्रोग्राम है 46 में। 46 में, 46 जल्द से जल्द आप सभी आंसर दीजिए 46 का। आगे भी अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, टाइम भी बहुत सारा हो गया, जल्द से जल्द आप सभी आंसर दीजिए। इतना टाइम नहीं लेना है आप सभी को, एक क्वेश्चन को रीड करके आंसर देने में इतना समय नहीं लेना है। 46 का आंसर देना है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है क्या, डाटा, मेमोरी, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट।
देखिए 46 का आंसर होगा सी। 46 का आंसर होगा सी। ठीक है, आउटपुट यानी कि आउटपुट कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है 47 में कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्का न्यूमरिक अल्फा न्यूमरिक यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है ना। लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक, शेप और फिगर, डी में मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां, और ई में है इनमें से कोई नहीं। 47 का देखिए 47 का जितने लोग है ना, 47 का जितने लोग आंसर बी दिए हैं वो सही आंसर है। यानी कि 47 का आंसर 47 का आंसर बी होगा, यानी कि नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 48 में है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन, या इनमें से कोई नहीं। फोर्टी एट का आप सभी आंसर दीजिए। 48 का जल्द से जल्द आंसर दीजिए। 48। फोर्टी एट का आंसर होगा, एक बार आंसर देना है, बार बार आंसर नहीं देना है, जल्द से जल्द। देखिए 48 का आंसर होगा, 48 का जितने भी स्टूडेंट सी आंसर दिए ना, 48 का जितने लोग सी आंसर दिए वो सभी सही होगा। यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, 48 का जितने लोग सी आंसर दिए हैं वो सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा 49 में है कि डैश कच्चे अर्थपूर्ण बन जाता। लिखा हुआ है कि डैश कच्चे अर्थपूर्ण बन जाता तथ्य रॉ क्या है फंक्टस बताता है, जबकि डैश से डाटा है। इसमें लिखा हुआ है कि सूचना, ऑप्शन है कि सूचना कच्चे अर्थपूर्ण बन जाता है बन जाता तथ्य बताता है, जबकि रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग से डाटा है। या डाटा कच्चे अर्थपूर्ण बन जाता तथ्य बताता है, जबकि डैश से डाटा यानी कि सूचना से डाटा है। या सूचना कच्चे अर्थपूर्ण बन जाता तथ्य बताता है, जबकि बिट्स से डाटा है। या रिकॉर्ड कच्चे अर्थपूर्ण बन जाता तथ्य बताता है, जबकि
बाइवर्ड्स है ना, जबकि बाइवर्ड्स से डाटा है, या बिट्स बिट्स कच्चे अर्थपूर्ण बन जाता तथ्य बताता है, जबकि डैश से जबकि बाइट से डाटा है। यानी कि चार पांचों में से आपको क्या करना है, आंसर देखना है। इसमें सभी लोग कंफ्यूज रहेंगे, ये आपको पहले अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा ना। इसका हम आंसर खुद हम दे देते हैं 49 का। 49 का आपका आंसर होगा बी, यानी कि डाटा कॉमा सूचना, यानी कि डाटा सूचना अर्थपूर्ण बन जाता तथ्य बताता है जबकि सूचना से डाटा है। इसका आंसर बी होगा, इसको पढ़ना पड़ेगा है ना आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट में लिखा है कि शब्द कौमा आवाज इमोजी और ऐसे कार्य को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम सिस्टम यूनिट प्रोसेस अड़ने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। इसको भी आपको रीड करना पड़ेगा है ना। 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी होगा है ना, इसमें इनपुट डिवाइसेस, ये सब आपको रीड करना पड़ेगा थोड़ा। कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है, कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है, कौन कौन सा है? ऑप्शन ए में है सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, ऑप्शन बी में है आपका हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, ऑप्शन सी में है प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑप्शन डी में है ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन, ऑप्शन ई में है कंट्रोल यूनिट या एएलयू। 10 सेकेंड आप सभी के पास टाइम है, जल्द से जल्द आंसर दीजिए। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, जल्द से जल्द दीजिए आप सभी, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, जितने लोग ई आंसर लगाए हैं, ई आंसर भेजे हैं, उन लोगों का सही होगा। यानी कि कंप्यूटर प्रोसेस के निम्न भाग सम्मिलित है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप या माइक्रोचिप या माइक्रोन चिप या माइक्रो प्रोसेसर या कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर, क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे हम माइक्रोचिप बोलते हैं कि माइक्रोन चिप बोलते हैं या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं या कैलकुलेटर बोलते हैं या सॉफ्टवेयर बोलते हैं। 52 का आंसर होगा, 52 का आंसर होगा आपका ए, माइक्रोचिप। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोचिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। डैश मेमोरी सॉरी प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है। ए में लिखा हुआ कि विशेष कार्य कार्ड, बी में लिखा हुआ कि रैम, ऑप्शन सी में है सीपीयू, ऑप्शन डी में है इंटेल, ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं, या ये सभी, ई में है ये सभी, यानी कि सभी चारों। 63 नहीं है, 53 है, 53। 53 का आंसर, 10 सेकेंड है आप सभी के पास, जल्द से जल्द दीजिए।
देखिए 53 का आंसर होगा, जितने लोग 53 का आंसर, जैसे दीजिए आंसर 53 का जितने लोग आंसर सी दिए हैं वो आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 54 में कि सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का क्या कार्य है, यानी कि सीपीयू का मेन काम क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, दोनों ए और सी, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देख के आंसर देना है आपको। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, या डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, या ए और सी है, या इनमें से कोई नहीं है। 54 का देखिए 54 का आंसर होगा, 54 का जितने लोग आंसर डी दिए हैं ना, 54 का जितने लोग आंसर डी दिए हैं वो सही है, यानी कि ए और सी। ठीक है, ए और सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 55 कि जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है, जब कम जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है क्या? तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन है में कि कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना कंप्यूटर में इनपुट करता है यानी किया गया, या डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया, या डाटा या प्रोसेस जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया, या उपयुक्त यानी कि सी तथा डी दोनों। तो इसका आंसर 55 का 55 का आप सभी को आंसर देना है 55 का। और देखिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी की रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल बेल आइकन्स को क्या कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे, है ना? क्योंकि इस पे ये तभी आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है, फिर बाद में आपका ग्राफिक डिजाइनिंग का चलेगा, टैली का चलेगा, फिर आपका डीसीए का इस पर कोर्स चलेगा, है ना? तो इसमें आपको क्या रहेगा, नोटिफिकेशन जब जाएगा तो आपको पता चलेगा, है ना? इसलिए जितने लोग क्लास 1 का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सभी लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए इसका हम आंसर देते हैं 55 का। 55 का आपका आंसर होगा ई होगा। जितने लोग आंसर ई दिए हैं 55 का वो सही है ना? यानी कि आपका सी और डी, यानी कि सी और डी ये दोनों सही है, यानी कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, या डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये होगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सभी तार्किक योग गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो किए गए हो कंप्यूटर पर में होते रहते हैं, यानी कि सभी तार्किक योग गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? यहाँ पे प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड मदरबोर्ड और मेमोरी।
इसके आंसर आप सभी दीजिए। 56 का आप सभी को आंसर देना है। 56 का आंसर आप सभी को देना है, 56 का। चलिए हम 56 का आंसर दे देते हैं, ठीक है। 56 का आंसर होगा सी। 56 का आंसर होगा सी। जितने लोग आंसर सी दिए हैं वो सही होगा। 56 का आंसर होगा सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन डैश, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशन डैश है। लिखा हुआ है अरिथमेटिक ऑपरेशन में यह जानने के लिए एक डेटा आइटम का दूसरी डाटा आइटम में मिलान किया जाता है कि पहली आइटम से वही बराबर या कम है। फिर लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन डाटा आइटमों का आरोही व अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करता है या करते हैं। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन ए एन डी कॉमा और तथा नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करता है। फिर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा कमा घटना कमा गुना और भाग होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। 57 का आंसर देना आप सभी को। 57 का, देखिए 57 का आपका आंसर होगा डी। जितने लोग 57 का आंसर डी दिए हैं वो सही होगा। देखिए 57 अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा कमा घटना कमा गुना और भाग होता है, ठीक है। 58 में हमारा है, 58 में लिखा हुआ कि इनपुट कॉमा आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। यानी कि इनपुट कॉमा आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। ए में लिखा हुआ है कि मोबाइल डिवाइस, बी में लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सी में लिखा हुआ है सर्किट बोर्ड, डी में लिखा हुआ है कंप्यूटर सिस्टम, ई में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। 58 का 58 का आप सभी को आंसर देना है। 58 का चलिए हम इसका आंसर दे देते हैं। 58 का 58 का आंसर होगा डी, कंप्यूटर सिस्टम। जितने लोग को आंसर डी दिए हैं उनका सही होगा। यानी कि इनपुट कॉमा आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है, ठीक है। 59 में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। इम्प्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग। क्या नहीं करता है, यानी कि कंप्यूटर ये पांचों में से कौन सा काम नहीं करता है।
59 का देखिए, 59 का आंसर, 59 का आंसर जल्द से जल्द दीजिए आप सभी, 59 का आंसर। देखिए 59 का आंसर जितने लोग डी दिए हैं ना, 59 का जितने लोग आंसर डी दिए हैं वह सही है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है कि 60 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या इसमें बोल रहा है, लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। किस में होती है, तो मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में, सीपीयू में, इनमें से कोई नहीं। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आप सभी को। लिखा है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, मेमोरी में होती है कि रैम में होती है कि मदरबोर्ड में होती है कि सीपीयू में होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप सभी को देना है 60 नंबर क्वेश्चन, 60वां क्वेश्चन यानी कि आज का अंतिम क्वेश्चन। और इसका आंसर आप सभी को देना है और सभी लोगों को आंसर देना है, जल्द से जल्द आंसर दीजिए। चलिए हम इसका आंसर दे देते हैं। ठीक है, आप सभी को 60 नंबर क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है। किस में होती है, तो सीपीयू में होती है ना, यानी कि सीपीयू, सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है, यानी कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। ठीक है, देखिए आज का हमारा क्लास यहीं तक रहा आप सभी के लिए, है ना। फिर हम कल लेके आएंगे, कल 1 बजे से भी क्लास चलेगी। आज और कल तो नहीं हो पाई, लेकिन आज कल से फिर एक बजे दोपहर में स्टार्ट होगी, फिर रात में भी फिर 9 से 10 रहेगी। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए क्लास को, और बेहतर से बेहतर क्या कीजिए, इस तरह से अच्छा परफॉर्मेंस अपना अपना दिखाइए, है ना। और क्या करना है आप सभी को, इसका प्लेबैक करके, यानी कि आपको क्या करना है, जब क्लास नहीं हो, अगर आप फ्री हो तो क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर, लाइव क्लास का जाकर वीडियो को बारी बारी से क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, खास करके फंडामेंटल और कंप्यूटर का देखना है कि बेहतर से बेहतर उसको समझ में आ जाए। ये सब है कि प्रैक्टिकल भी करेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकल में कुछ कुछ आ जाता है, लेकिन आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर को बेहतर से देख लीजिएगा तो बेहतर से बेहतर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास यहीं तक रहा। आप सभी को गुड नाइट। ठीक है, फिर हम कल आएंगे 9 से, मॉर्निंग दोपहर में 1 से 2, फिर नाइट में